प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज के इस खूबसूरत दिन में हम ध्यान करेंगे गलतियों की पत्री, उसके 3 अध्याय और 1 वचन से लेकर हम 14 वचन तक पढ़ेंगे। मैं इस प्रकार लिखा है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कार्यों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो, जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम ही की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। और ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाए वो शापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम आज जिस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो एक बड़ा गंभीर विषय है, और गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि हमें नेक नियति से तो चलना चाहिए। पवित्रता हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। हम नेक नियति से चलें और पवित्रता हमारे जीवन का हिस्सा हो तो ये हमें इतराने का मौका नहीं देती, परंतु परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और वो हमारे जीवन को ब्लेस करता है, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। जब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं कानून को मानूंगा, कानून को मानना भी चाहिए,
मैं किस कानून की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वो कानून जो व्यवस्था के अंदर लिखे गए हैं। व्यवस्था एक ऐसी पुस्तक है कि जिसको संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्था वास्तव में है क्या, हम इसको पहले थोड़ा समझें। वहाँ पर व्यवस्था की जो पुस्तक है उसके विषय में लिखा गया है कि जितने नियम उसके अंदर लिखे हैं उनमें से अगर हमारी चूक एक नियम में भी हो जाती है तो बाकी के जो हमने माने हैं वो सब बेकार हो जाते हैं, वो हमारे सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो व्यवस्था के विषय में जितनी बातें लिखी थी, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। और जब उसने पूरा किया और अपने आप को कुर्बान किया, और कुर्बान करने के सबब से जब उसने एक मार्ग खोला, और मार्ग ये था कि तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों के लिए क्या करे? पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो ये काम करने से हम उसकी उस कुर्बानी के अंदर पार्ट टेकर बनते हैं। जो यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन है, हम उसके पार्ट टेकर बनते हैं। मान लो हमने मसीह में होकर कुर्बानी दी है, मान लो हमने मसीह में होकर कुर्बानी दी है। बाइबल ये समझाती है, यह बतलाती है कि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के उस क्रूस के ऊपर था, और जब वो रोमी लोग ये चेक करने आए कि ये मर गया है कि नहीं, जितने लोगों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था उनके घुटने तोड़ दिए जाते थे, इस बात को चेक करने के लिए कि मर गया कि नहीं मरा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा? उसकी पसली में बर्छी मारी, और जब बर्छी मारी तो लिखा है कि उसमें से पहले पानी निकला और फिर खून निकला। ये जो बर्छी मारी और वहाँ से पानी और खून का निकलना हुआ, तो वहाँ से ये जीवन का निकलना हुआ, एक जीवन का निकलना हुआ। और जो बर्छी मारी और जो वहाँ से पानी और लहू निकला, तो वो कलीसिया थी। वो कलीसिया थी क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। प्रभु यीशु मसीह की देह है, बॉडी में थी। कलीसिया कहाँ थी? हव्वा कहाँ थी? पसली में थी। और कलीसिया कहाँ थी? उसकी देह में थी। और कलीसिया को देह से निकलना था। भाला मारा गया, पानी और लहू निकला, तो वहाँ से कलीसिया निकली। तो वो कलीसिया उस वक़्त सिंबॉलिक रूप से निकली और वो लहू इस पृथ्वी के ऊपर बह गया। तो जो लहू उस पृथ्वी के ऊपर बह गया, उस लहू को पवित्रता धारण करने के बाद, संसार में आने के बाद, अपने आप को मसीह के क्रूसिफिक्शन में आइडेंटिफाई करने के बाद, जब हम अपने उस अंगीकार को करते हैं कि मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने को मैं तैयार हूँ या लेता हूँ, तब हमारा वो जो क्रूसिफिक्शन जो प्रभु यीशु मसीह का है, हम उस क्रूसिफिक्शन से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम मसीह के अंदर वो स्थान पाते हैं जो कलीसिया के लोगों के लिए है। और जब हम वो स्थान पाते हैं, तो आपने जो जगह पाली है, उस जगह को कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी जगह दुनिया में नहीं है, कहीं किसी चर्च के रजिस्टर में नहीं आपका नाम।
आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आपका स्थान प्रभु यीशु मसीह की देह में है। आप यहाँ पर कुछ लोग कुर्सी पे बैठ के, कुछ लोग सोफे बैठ के केवल सभा को अटेंड करने के लिए, उस फेलोशिप का भाग बनने के लिए आप यहाँ पर हैं, मगर आपका स्थान प्रभु यीशु मसीह की देह में है। आपका स्थान वहाँ पर रिजर्व हो गया है। आप, क्योंकि बाइबल यह बतलाती है, अगर आप इफिसियों की पत्री में पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हाँ, पहले इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 3 पद में यूँ लिखा है, हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। गलतियों से अगली किताब इफिसियों की है, ऋषु गलतियों से अगली किताब उसकी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में, कहा मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अब जब हम यीशु मसीह में आ गए, तब हम जमीन पे नहीं हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। और हमें यीशु मसीह में सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दी हैं। अब जब उसने हमें सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दी हैं, तो हमारा जो विचार है, जो हमारी सोच है, वो सोच जमीन की नहीं, आसमान की होनी चाहिए। जमीन पे रहते हैं तो जमीन पे खाते पीते भी हैं और जमीन पे जीवन मरण भी होता है। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा और ना मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा ना सोचे, परंतु हमारा विचार स्वर्गीय होना चाहिए। क्योंकि हमें सब प्रकार की आशीष वहाँ पर मिल चुकी हैं, और जब हमें सब प्रकार की आशीष वहाँ पर मिल चुकी हैं, तो हमारा जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। मैं एक और पद, 2 पद आपके लिए पढ़ दूँ। कुलुस्सियों की पत्री, आगे चलेंगे, इसी के आगे चलते चले जाएंगे, कुलुस्सियों मिल जाएगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 4 पद पढ़ता हूँ, पहले में आए। यहाँ लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अब यहाँ पे जिलाए जाने की बात आ गई है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हमें जमीन के ऊपर दूषित चीज नहीं कोई खोजनी है। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, और मसीह भी स्वर्ग में है ना, है? ये लिखा, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जो जीवन है वो मसीह में होकर परमेश्वर में स्थान पा चुका है। मसीह में होकर परमेश्वर में स्थान पा चुका है, छिपा हुआ है। जब मसीह हमारा जो जीवन है, अब जो मसीह जो हमारा जीवन है वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तब तुम भी महिमा सहित उसके साथ प्रकट किए जाओगे। कैसे प्रकट किए जाओगे? मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन हम नहीं है, हमारा जीवन मसीह है। और मसीह जब आएगा इस पृथ्वी पर अपनी महिमा के अंदर,
तो इससे पहले कि वो उसका आगमन हो, है उसका आगमन हो, मुर्दे जला दिए जाएंगे, हैं मुर्दे जला दिए जाएंगे, और मसीह जो तुम्हारा जीवन है वो प्रकट होगा, तो तुम भी प्रकट किए जाओगे, तो तुम भी प्रकट किए जाओगे। तो मुर्दे जला दिए जाएंगे, और जब मुर्दे जला दिए जाएंगे तो उनमें से जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं वो बदल कर ग्लोरीफाइड बॉडी में चले जाएंगे, वो ग्लोरीफाइड बॉडी में चले जाएंगे, और जो जीवित रह गए हैं वो पलक मारते ही बदल जाएंगे, डायरेक्ट ग्लोरीफाइड बॉडी में चले जाएंगे। तो ये एक नमूना परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ठहराया गया है। अब जब ऐसा होगा तब क्या होगा, हम इस पृथ्वी को, जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा मन लग जाता है, बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप करने लगते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख करते हैं, कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसके जाने का इतना दुख प्रकट करते हैं। मेरे पास अभी आज की तारीख में तो विल करने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं एक विल करूँगा कुछ दिन के बाद, मेरा प्लान है, और फिर बाद में उसमें ऐड ऑन भी कुछ चीज़ें करते रहेंगे। तो एक तो यही मेरा है कि मेरे जाने के बाद कोई भी मेरा प्रियजन वो मतलब रोए ना, ठीक है, रोए ना, वो अपने आप को मसीह में लाकर खड़ा करे और उस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करे, उस जंग को लड़ने का प्रयास करे जो पौलुस, पतरस और सिलास और बरनबास इन लोगों ने लड़ी है अनंत जीवन के लिए। उस लड़ाई को लड़ने का यत्न करे ताकि वो परमेश्वर के साथ आशीषित हो। क्योंकि हमने देखा है कि लोग बहुत रोते हैं, सारी ज़िंदगी प्रचार करते हैं कि हम आसमान पर जाएंगे, और उनका कोई, देखिए, वो रोना, आँख में आंसू आना ये स्वाभाविक है, आँख में आंसू आना ये स्वाभाविक है, परंतु विलाप करना ये स्वाभाविक नहीं है। आप विलाप नहीं कर सकते। आपका बच्चा अगर विलायत पढ़ने के लिए गया है या वहाँ जाके उसने शादी कर ली, वो रह रहा है, आप विलाप नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छी जगह गया है, वो अच्छी जगह गया है और बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, आप उसके लिए विलाप नहीं कर सकते। आपका एक प्रियजन जो आपका प्रियजन आपसे बिछड़ गया और आपको ये मालूम है कि वो बेहतर जगह पे गया है, और वो बेहतर जगह क्या हो सकती है, वो बेहतर जगह अब्राहम की गोद हो सकती है। हम एक मृतक इंसान को जब सिमेट्री ले जाते हैं, इंग्लिश में या हाँ सिमेट्री बोलते हैं उसको, परंतु उसको ग्रीक में बोलते हैं कटोकॉम। कटोकॉम का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस। इस पृथ्वी के ऊपर हर इंसान आराम चाहता है। क्या आपको छुट्टी वाले दिन भी आराम मिल पाता है? हर इंसान अपने आप से पूछे, क्या उसको छुट्टी वाले दिन भी आराम मिल पाता है? तो जवाब आएगा नहीं। आराम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने कहा तू एड़ी से चोटी तक पसीना बहाएगा और पसीने भरी रोटी खाएगा। तो इस पृथ्वी में आप आराम कैसे ढूंढ सकते हैं? आपको आराम नहीं मिलेगा। आपको अगर परिश्रम हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो ये ठहराया हुआ है, अब जब आराम की घड़ी आएगी तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। परंतु असली आराम आपको जब मिलेगा जब आप रेस्टिंग प्लेस में चले जाएंगे, वहाँ पर आराम मिलेगा। उससे पहले कोई आराम नहीं है। आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, बुखार में हो, कैसे भी हो, परंतु आपको आराम नहीं मिलेगा। आप
बिस्तरे पे पड़े रहे बीमारी की हालत में, और कोई कहे कि भैया खूब आपने 7 दिन आराम किया है, कहता है एक दफ़ा आप भी बीमार होकर देख लो तो पता लग जाएगा कि कितना आराम किया है। ठीक है ना। तो आराम नहीं मिलता है इंसान को, और जो हकीकत है वो हकीकत है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यहाँ वो कहता है पौलुस गलतियों की जो कलीसिया है उनके साथ वाद विवाद हो रहा है, और वाद विवाद होने के सबब से उनकी शुरुआत करता है, ए निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें लालच दे दिया, किसने तुम्हें बहका दिया, जो तुम्हें मसीह से अलग ले जा रहा है, जो तुम्हें मसीह से अलग ले जा रहा है। मानो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। अरे यीशु मसीह तो तुम्हारी आंखों के सामने क्रूस पे चढ़ाया गया था, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया या सुसमाचार से, जो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया है, और पवित्र लोग उसको प्राप्त करने के बाद एक अलग डायमेंशन के अंदर अपने आप को पाते हैं। तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यवस्था का पालन करता है उसने कभी पवित्र आत्मा पाया क्या? उसके लिए पवित्र आत्मा ठहराया ही नहीं गया है। उसके लिए पवित्र आत्मा ठहराया ही नहीं गया है। उसके लिए ठहराई गई है व्यवस्था, उसका वो पालन करता रहे, और एक जगह गलती करे तो सारे के सारे जो किए धरे हैं सब उसके ख़त्म, और उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी जो उसने नियम तोड़ा है। तो परंतु यहाँ कहता है कि विश्वास के सुसमाचार से क्या तुमने ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके शरीर की रीति पर ख़त्म करोगे? तुम्हारी तो ये दशा है कि तुमने अपना जीवन आत्मिक रीति से आरंभ किया और शरीर की व्यवस्था पर ले जाकर उसको ख़त्म करना चाहते हो। तुम वास्तव में निर्बुद्धि हो। तुमने आत्मा की सेवा की, आत्मा की रीति पर चले, और अब उसको अपने शरीर के थोड़े से सुख विलास के लिए तुम ऐसी बातें करते हो। और पौलुस यहाँ पर उनके लिए एक फटकार लगाते हैं, और फटकार का सबसे बड़ा 2 वजह उन्होंने पूछी कि क्या तुमने जो आत्मा पाया है, क्या इसको व्यवस्था से पाया है? क्या तुमने लॉ के थ्रू पाया है? और तुम आत्मा की रीति पे अपने जीवन को शुरू करके शरीर की रीति पे ख़त्म करोगे? आत्मा की रीति पे जो शुरू करता है वो अनंत जीवन का भागी होता है, और जो शरीर की रीति पर जीता है वो आखिरी सफर उसका कब्रिस्तान होता है। उसके बाद देयर इज नो होप, उसके बाद देयर इज नो होप। परंतु जो आत्मिक रीति पर करता है वो मर भी जाए तो मसीह उसको उठाएगा और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगा। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? वो कहता कदाचित नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण? हमने जो सुसमाचार ग्रहण किया है उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर का आत्मा जो हमें दान के रूप में दिया गया है वो सबसे बड़ी सामर्थ्य है। वो सबसे बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का जीवन है, और जब हमको परमेश्वर अपना जीवन देता है तो हम अनंत जीवन के लिए ठहरा दिए जाते हैं। हमें केवल उसके अंदर बने रहने की आवश्यकता है। अब्राहम ने तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये जान लो कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान हैं। अब जो फेथ है वो ट्रू फेथ होना चाहिए, और उस फेथ के अंदर हमें फेथफुल्ली बने रहना चाहिए। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये समाचार सुना दिया। आज जो ये गॉस्पल प्रीचिंग आपके पास हो रही है, ये विश्वास का जो संदेश है अब्राहम को स्वयं परमेश्वर ने पहले से बता दिया। स्वयं परमेश्वर ने पहले से बता दिया। जो परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तो परमेश्वर के उस बात के ऊपर अब्राहम विश्वास ले आया था।
और जब विश्वास ले आया था तो परमेश्वर ने इससे कंसर्निंग सारी बातें अब्राहम को बता दी। तो ये सुसमाचार उसको पहले से बताया गया। इसलिए बीच में जो व्यवस्था आई उसके रीजंस हम जानते हैं। गुनाह होने से व्यवस्था आई और मसीह आने तक व्यवस्था हमारी शिक्षक रही है। उसने हमारा केवल शिक्षण किया है ताकि हम मसीह को प्राप्त कर लें। इसलिए आओ, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान तो हैं ही, हम अब्राहम की संतान भी हैं। हम अब्राहम की संतान इसलिए हैं क्योंकि सारी आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम में होकर मसीह के द्वारा हमको सारी आशीषें दी। अब्राहम में आशीषें दी, वो मसीह में होकर पूरी होती हैं और हम परमेश्वर के अंदर उस शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो शाप के अधीन हैं। जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। आज लोगों को अपनी करनी के ऊपर घमंड है और मनुष्य अपनी करनी से उद्धार को कभी प्राप्त नहीं कर पाया, न कर पाया है न कर पाएगा। क्योंकि मनुष्य अगर एक अंश में भी, एक कौमे के अंदर भी फॉल्टी होता है तो वो फॉल्ट कहलाता है। आपको व्यवस्था का पालन करना है तो 100/100 नंबर आपके होने चाहिए। 100 में से 100 नंबर आपके होने चाहिए, तब आप उसमें पास कहलाओगे। 99 आएंगे तब आप पास नहीं कहलाएंगे। ये व्यवस्था है। परंतु मसीह की व्यवस्था विश्वास के सुसमाचार के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे उत्तम कुर्बानी अपने बेटे की दी है, जो गुनाह से अनजान था, गुनाह को जानता नहीं था, गुनाह उसके ऊपर इस जगत का लाद दिया गया। और जब जगत का सारा गुनाह उसके ऊपर लाद दिया गया तो उसने जगत के उस पूरे गुनाह को अपनी पीठ के ऊपर ले लिया और उस परम पवित्र स्थान के अंदर उसने प्रवेश किया। और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने से क्या होता है कि उसने एक कॉमन व्यक्ति की पहुंच जीवित परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंचा दी। पहले एक मनुष्य को अपनी कोई भी बात कहने के लिए याजक के पास जाना पड़ता था और याजक को वो तमाम चढ़ावे देने पड़ते थे और उसके बाद उसकी वो बात परमेश्वर तक पहुंचाई जाती थी। और ये सिलसिला निरंतर था। हम गुनाह करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और फिर अगले साल के लिए हम फ्री हो जाते थे और अगले साल हमें फिर से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो अनंत जीवन के लिए है। एक दफ़ा रिपेंट कर पश्चाताप करके हम उसके नाम से बपतिस्मा जब ले लेते हैं तो ये अनंत काल के लिए है। हमारा तमाम अतीत, एक तो होता है कम्बल से ढाक दो, उसको बोलते हैं माफ़ी करना। एक होता है रेमिशन, एक होता है बिल्कुल उसको मिटा दो, बिल्कुल उसको वॉश आउट कर दो, ये वो था ही नहीं। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया केमिकल्स आ गए हैं, स्टेन पड़ जाता है, स्टेन, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो हम वो क्लीनर डालते हैं और वो क्लीनर उसको दाग को निकाल देता है। आपकी वाइट शर्ट पे कोई दाग पड़ जाएगा और आपका स्टेन क्लीनर होगा, आप उससे अगर उसको हटा देंगे तो वो दाग उसके ऊपर रह नहीं पाएगा, उसके ऊपर रह नहीं पाएगा। क्योंकि उसने जो स्टेनर है उसने उस दाग को, उस धब्बे को अपनी पावर से रिमूव कर दिया है और वो शर्ट में नजर नहीं आएगा। ऐसा ही
प्रभु यीशु मसीह का लहू है। उसने द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज रिमिटिंग आवर सिंस, वो हमारे गुनाहों को रिमिट कर देता है, रिमूव कर देता है। इज अ रिमिशन, रिमिट कर देता है। रिमिट करने के बाद अब हमारे गुनाह हमारी ज़िंदगी में नहीं रहे। आज के बाद हमें केवल धन्यवाद के साथ, विश्वास के सुसमाचार में आनंद के साथ बने रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाते हैं। परमेश्वर की ओर से हम प्रतिफल पाते हैं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा उसी के कारण जीवित रहेगा। अगर आप व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी उसके अनुसार चलना पड़ेगा और उसके अनुसार ही आपका न्याय किया जाएगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ा लिया। हम दो तरीके से लोग गुलामी में थे। इजरायली लोग तो व्यवस्था के अंतर्गत थे, अन्य जाति लोग दुष्ट आत्माओं की उपासना करते थे और वहाँ पर भी वो कुर्बानियाँ करते थे। अब दोनों में से कोई भी जो मसीह में आता है वो किसी भी प्रकार की कुर्बानी से दूर हो जाता है और उसके तमाम गुनाह हटा दिए जाते हैं, उसकी ज़िंदगी से रिमूव कर दिए जाते हैं उसकी ज़िंदगी से। क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। प्रभु यीशु मसीह को काठ के ऊपर लटकाया गया, वो हमारे लिए शाप बना। और शाप इसलिए बना क्योंकि उसने हमारे तमाम गुनाह अपने ऊपर लाद लिए थे और अपनी ही कुर्बानी से उसने हमें छुड़ाया। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे, क्योंकि जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी हैं वो यीशु मसीह में होकर अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, और जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम परमेश्वर के उस जीवन को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने स्वयं की थी। योएल नबी की पुस्तक के अंदर भविष्यवाणी हुई और वो भविष्यवाणी पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई। वो भविष्यवाणी पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई और पेंतिकोस्त के दिन से लेकर आज तक वो द्वार हम सब लोगों के लिए खुला हुआ है। जब तक पवित्र लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं ये द्वार खुला रहता है। जब तक पवित्र लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठा नहीं लेता, रैप्चर नहीं हो जाता, तब तक ये निरंतरता से बना रहेगा। और जब रैप्चर हो जाएगा तो ये पवित्र आत्मा का जो मिलना है ये सीज हो जाएगा, क्योंकि उस दिन कलीसिया आसमान पे उठा ली जाएगी। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो परमेश्वर का जो जीवन है वो श्रापित लोगों के लिए नहीं है, वो पवित्र लोगों के लिए है। और जब पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का जीवन किसको दिया जाएगा? श्रापित लोगों को जी नहीं, परमेश्वर का जीवन श्रापित लोगों को कदाचित नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमें चाहिए है कि हम विश्वास में बने रहें और उस विश्वास में बने रहने के सबब से उन तमाम चीज़ों को जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में चाहता है वो होती रहे, ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारे लिए ठहराया था उस काम को हम करें। एक वचन मेरे को ध्यान आता है, मैं पढ़ देना चाहता हूँ, उसको अवश्य थोड़ा सा ज़रूरी भी समझता हूँ। यहाँ लिखा है, इब्रानियों 11 को मैं कोट करना चाहता हूँ। क्योंकि अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है देखी हुई वस्तुओं से बना।
ये एक जो नियम परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए ठहराया है कि हम उस ओर बढ़ जाएं जो परमेश्वर वास्तव में अपनी संतान को देना चाहता है। आज हमने विश्वास की जो परिभाषा है उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने हृदयों के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, अपने जीवन के लिए इसको सुनिश्चित कर लें कि हम आज के अलावा कभी भी इस विश्वास से ना डगमगाएं, क्योंकि ये विश्वास वो विश्वास है जो परमेश्वर ने पवित्र लोगों को दिया है और एक ही बार दिया है, उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र लोगों के बीच में बांटा गया था। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र लोगों के बीच में बांटा गया। और जब ये ऐसा हुआ तो मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि परमेश्वर की एक जिंदा गवाही हमने पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम के अंदर देखी थी, और वो गवाही सच्ची है क्योंकि वो गवाही है जो आज तक प्रचार की जा रही है। तो हमारा जीवन एक सच्चा गवाह ठहरे परमेश्वर का, और हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हमने आज ये देखा कि व्यवस्था या विश्वास, तो हमने ये पाया कि व्यवस्था नहीं परंतु विश्वास सब कुछ है। विश्वास सब कुछ है, और हमें विश्वास में आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहना है, ताकि हम वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।